क्या कामिनी और मनीषा छीनेंगी अनिका से उसकी मां की आखिरी निशानी? क्या अनिका करेगी रोहित के सामने किसी बहुत बड़े राज का पर्दाफाश? क्या होगा जब आमने सामने आएंगे रिया और आर्यन? और क्या अनिका ला पाएगी रोहित मारवा के सामने उसके बेटे से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच? जिंदगी और मौत के बीच फंसी ज्योति बुआ को बचाने के लिए क्या अनिका लगाएगी अपनी मरी हुई मां की आखिरी निशानी को दांव पर? अनिका दी, आप जल्दी से लाइफ केयर हॉस्पिटल आ जाओ। मम्मी को आईसीयू में एडमिट किया है। क्या? मैं अभी आती हूँ प्रीति, तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा। ज्योति बुआ की खबर मिलते ही अनिका फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर उसने हमेशा मुस्कुराने वाली प्रीति के चेहरे पर एक मायूसी देखी। यूँ तो अनिका यानी डॉक्टर अमृता ने हजारों पेशेंट्स की जान बचाई थी, पर वो यहाँ खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। प्रीति तुम परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बुआ को, मुझे उनके पास ले चलो। आज 7 सालों के बाद अनिका ने ज्योति बुआ को देखा, और वो भी ऐसी हालत में। ज्योति बुआ को यूं जिंदगी और मौत के बीच तड़पता देखकर अनिका की आंखें भर आई। अनिका की मां के जाने के बाद सिर्फ ज्योति बुआ से ही उसे मां का प्यार मिला था। केस रिपोर्ट्स देखने के बाद अनिका को समझ आ गया कि सिर्फ वही ज्योति बुआ की सर्जरी कर उनकी जान बचा सकती है। प्रीति, क्या डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं? हाँ दीदी, और उन्होंने ही बोला था कि अगर सही टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पेशेंट को बचाना। पर आप कैसे जानती हो उन्हें? नहीं, बस बहुत नाम सुना था उनका तो पूछ लिया। कहाँ मिलेंगे वो? प्रीति और अनिका डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में पहुंचे। अनिका को अब तक समझ आ चुका था कि ज्योति बुआ की क्रिटिकल सर्जरी सिर्फ वही कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर अग्रवाल की परमिशन लेनी होगी। हेलो डॉक्टर अग्रवाल, ये मेरी दीदी हैं, अनिका। मम्मी के कंडीशन के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। ऑल राइट। हेलो मिस अनिका। दरअसल पेशेंट की सीटी स्कैन रिपोर्ट्स में साफ नजर आ रहा है कि ट्यूमर बहुत ही पेचीदा जगह पर है। ऐसा मुश्किल ऑपरेशन तो डॉक्टर अमृता ही हैंडल कर सकती हैं। क्या मैं डॉक्टर अमृता की अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर सकती हूँ? सॉरी यंग लेडी, डॉक्टर अमृता तक पहुँचना आसान नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल को अंदाजा भी नहीं था जिस डॉक्टर अमृता की अपॉइंटमेंट के लिए वो तरस रहे हैं, वो डॉक्टर अमृता उनके सामने बैठी है। अनिका बिना ज्यादा वक्त गवाए बस कैसे भी जल्द से जल्द ज्योति बुआ की सर्जरी करने को बेचैन थी। तभी पीछे से कामिनी अपनी माँ मनीषा के साथ वहाँ आ गई। क्या तरीका है ये? डॉक्टर अग्रवाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अनिका ने तो शर्म हया सब बेच खाई है। प्रीति तुम भी? नहीं कामिनी, प्रीति अपनी मम्मी के लिए बहुत परेशान है। मैंने ही उससे कहा है कि वो कभी भी मुझसे मिलने आ सकती है। अनिका, कामिनी से मिलो, ये हमारे कॉलेज की टॉपर हैं। कामिनी ने ज्योति शर्मा की सर्जरी के लिए रिपोर्ट्स डॉक्टर अमृता को मेल कर दी हैं और उन्हें यहाँ इस सर्जरी के लिए बुलाया है। कामिनी चेक करो, डॉक्टर अमृता का कोई जवाब आया? डॉक्टर अग्रवाल और कामिनी की ये बातें सुनते ही अनिका ने अपना डॉक्टर अमृता वाला मेल बॉक्स चेक किया, लेकिन वहाँ कामिनी का कोई भी ईमेल नहीं था। कामिनी का झूठ उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। तभी उसने जवाब दिया, नहीं सर, कोई जवाब नहीं आया। कामिनी बहुत इमोशनल है डॉक्टर, अपनी ज्योति बुआ से बहुत प्यार करती है। बेचारी बहुत परेशान है डॉक्टर अमृता को बुलाने के लिए। सर, डॉक्टर अमृता की फीस भी बहुत। जो भी खर्चा आएगा कामिनी के पापा और मैं देख लेंगे। मिसेस शर्मा इज वेरी लकी, आप लोग जैसा इतना अच्छा परिवार मिला है उन्हें। हमसे जो भी बन पाएगा हम करेंगे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथों में है। चलो बेटा, डॉक्टर अग्रवाल को और भी बहुत काम होंगे। मनीषा की चिकनी चुपड़ी बातों का असर डॉक्टर अग्रवाल पे तो हुआ, लेकिन अनिका अपनी सौतेली माँ और बहन दोनों को अच्छे से जानती थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कामिनी अब कौन सा पासा फेंकने वाली है। जैसे ही वो डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन से निकलकर कॉरिडोर पहुंची, कामिनी ने प्रीति को मोहरा बनाकर अपनी चाल चली। प्रीति, मैं डॉक्टर अमृता को बुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से बात भी कर रही हूँ। बस अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी एक छोटा सा काम कर दे तो ज्योति बुआ की जान आराम से बच सकती है। बोलो कामिनी, मम्मी के लिए दीदी कोई भी काम करेंगी। अपनी अनिका दीदी से बोलो कि जो फार्मा कंपनी इसकी माँ ने मरते वक्त इसके नाम की थी, उसे कामिनी के नाम कर दे। इतना तो कर ही सकती है ना अपनी ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए। ज्योति बुआ के बहुत सारे एहसानों को चुकाने का मौका है अनिका आज तुम्हारे पास, तो इसमें इतना सोचना क्या है।
बॉलरूम में हुए तमाशे के बाद कामिनी अनिका को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी और मनीषा और कामिनी की असली जीत तो फार्मा कंपनी कामिनी के नाम करवाने के बाद ही हासिल होगी। अनिका को शांत देखकर प्रीति दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उससे कहती है, दीदी दे दो कंपनी, बचा लो मम्मी की जान, प्लीज दीदी, दीदी प्लीज दीदी, मम्मी को बचा लो दीदी। अनिका जानती थी ये कामिनी और मनीषा की कोई साजिश है। कामिनी का मेल ना मिलने पर ही अनिका को शक हो गया था, लेकिन प्रीति को ये समझाना मुश्किल था। इसीलिए अनिका चुपचाप वहाँ से चली गई और होटल पैराडाइज पहुँचते ही अनिका ने रोहित मारवा को देखा और उसे मिस मेरी की बात याद आई। ना चाहते हुए भी अनिका ने रोहित मारवा को आवाज दी, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। रोहित ने ध्यान नहीं दिया और आगे जाने लगा क्योंकि वो अनिका को इग्नोर कर रहा था। मिस्टर मारवा, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, आपका बेटा खतरे में है। क्या क्या कहा तुमने? जिस आर्यन की हिफाजत रोहित मारवा अपनी जान से भी ज्यादा करता था, उसी आर्यन के खतरे में होने की बात सुनकर रोहित सहम उठा। What do you mean by that? क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? क्या? मैं तो बस आपकी मदद कर रही हूँ। मिस्टर मारवा, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर उसे मेंटली टॉर्चर कर रही है और इसका आपके बेटे की मेंटल हेल्थ पर क्या असर हो सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज टेक केयर। अनिका की बातें सुनकर रोहित को बड़ा धक्का लगा। रोहित के लिए अनिका की बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था, पर उसके पास उन बातों को झूठा मान लेने की भी कोई ठोस वजह नहीं थी। रोहित इसी सोच में फंसा हुआ था कि वो कैसे अपने बेटे पर कोई आंच न आने दे। वहीं इन सब से बेखबर आर्यन के साथ होने वाला था कुछ ऐसा जो उसके होश उड़ा देगा। अब देखना मैं नेक्स्ट गेम में तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप तो मैं ही जीतूंगा। आर्यन प्लीज तुम देख लो ना दरवाजे पे कौन है, मैं एक इम्पोर्टेंट गेम के बीच में हूँ। ओके चाचू, नो प्रॉब्लम। दरवाजा खोलते ही आर्यन बुरी तरह से चौंक गया था। उसकी हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। कौन था दरवाजे पर जिसको देखकर आर्यन का ऐसा हाल हो गया था? क्या आर्यन फंसने वाला था किसी बड़ी मुसीबत में? वहीं अपने बेटे के लिए परेशान रोहित मारवा के कानों में अब तक गूंज रही थी अनिका की कही बातें। अगर आर्यन किसी मुसीबत में होता तो वो मुझसे कहता, या फिर मुझसे ना सही तो एटलीस्ट सनी से। मेरा बेटा किसी मुसीबत में है ये उस औरत को कैसे पता? कहीं वो ये सब मेरे और आर्यन के करीब आने के लिए तो नहीं? नहीं, उसकी आंखों में एक सच्चाई है, और जो भी हो मैं आर्यन को लेकर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकता। नॉट एट ऑल। अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करने वाला रोहित मारवा ये तय कर चुका था कि वो अनिका की कही हुई बातों पर जरूर गौर करेगा, क्योंकि रोहित के लिए आर्यन की सलामती से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। वहीं दरवाजा खोलते ही आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन के ठीक सामने खड़ी थी उसकी हमशक्ल रिया। क्या? ये कैसे? तुम मेरी तरह सेम टू सेम कैसे? मुझे नहीं पता कैसे। रिया और आर्यन एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वो दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि दो लोग आज तक जो एक दूसरे से मिले तक नहीं थे, उनकी शक्ल हूबहू एक जैसी कैसे हो सकती है। तभी उन दोनों के कानों में सनी की आवाज पड़ी। किससे बातें कर रहे हो आर्यन? कौन है दरवाजे पे? सनी की आवाज सुनकर रिया और आर्यन दोनों घबरा गए और रिया को याद आया कि आर्यन अपने डैड और चाचू के साथ रहता था। भले ही रिया बच्ची थी, पर उसे ये अच्छे से समझ आ चुका था कि आर्यन और उसके हमशक्ल होने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा था और वो नहीं चाहती थी कि अभी कोई भी आर्यन और उसे साथ में देखे। इसीलिए फौरन बात को संभालते हुए रिया ने कहा, कोई नहीं, रूम सर्विस था चाचू। आर्यन चलो मेरे साथ टेरेस पर, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। मैं इतनी स्मार्ट हूँ और तुम नॉट पॉसिबल। तुम मेरे क्लोन तो नहीं हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और तुम सेम टू सेम मेरे जैसी कैसे हो? मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। पता कर लूंगी, बस तुम मुझे सोचने दो। तुम भी सोचो। पर सोचना क्या है वो तो बताओ। मैं और ये छोटा पागल एकदम सेम टू सेम कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मम्मा ने बताया तो था कि मेरा एक भाई भी है, तो क्या ये वही है? क्या रिया पता लगा पाएगी अपना और आर्यन का रिश्ता? क्या रिया और आर्यन का मिलना अनिका की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान लेकर आने वाला था? वहीं ज्योति बुआ की खातिर अनिका ने उठाया एक ऐसा कदम जो उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता था। हेलो, डॉक्टर अग्रवाल, मैं अनिका बोल रही हूँ।
ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? श्योर मिस अनिका, प्लीज बताइए। आप प्लीज ज्योति बुआ की सर्जरी की तैयारियां कीजिए। डॉक्टर अमृता कल सर्जरी के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल आ रही हैं। पर ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर अमृता तो बहुत बिजी डॉक्टर हैं। वो यहाँ? आर यू श्योर? यस डॉक्टर अग्रवाल, आई एम श्योर। इनफैक्ट बस थोड़ी ही देर में आपको मेल पर कंफर्मेशन भी आ जाएगा। डॉक्टर अमृता कल सर्जरी के लिए आ रही हैं। क्या ज्योति बुआ की जान की खातिर अनिका खोल देगी डॉक्टर अमृता का राज? रिया और आर्यन का मिलना क्या लाएगा अनिका और रोहित को पास? अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही अनिका क्या पहुंच पाएगी आर्यन तक? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।